मांगे रघुनायकस्य रुचिरे या संस्थिता शोभना या विप्राधिपया नयना या विप्रपालानना विद्युत्पुंज विराजमान वसना भक्तार्ति संखंडना श्रीमद् राघव पाद पद्म युगल तीक्षणा सावतु लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्थमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम शरणं मम। भक्तों, आइए आज हम राम नाम के मूल्य के बारे में जानना चाहेंगे। राम नाम का क्या मोल है, क्या कीमत है। हर व्यक्ति हर चीज़ की कीमत लगाना चाहता है। एक भौतिकवादी युग है। राम नाम क्या कीमत हो सकती है। ठीक है, हम बोलते हैं राम राम राम, पर कोई चाहता है कि हम राम नाम लें, उसका क्यों लें, क्या कीमत हो सकती है, क्या मोल हो सकता है। क्योंकि व्यक्ति की व्यापारिक बुद्धि है। एक घनघोर कलिकाल चल रहा है। व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। बिना स्वार्थ के भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहता, पर उसको पता हो कि राम नाम का क्या मोल है, तो हो सकता है कि भगवान के चरणों में प्रीति बढ़े। एक इसका दृष्टांत आता है, कहानी आती है। एक परिवार में दो भाई थे। बड़ा भाई ब्राह्मण साधु सेवी था, परोपकारी दानी उदार था, साधु संतों की सेवा में लगा रहता था। छोटा भाई दानी का स्थान पर ज्ञानी था, अर्थात उसकी बुद्धि स्वार्थमयी थी। ज्ञान की परिभाषा तो यही है इस समय में कि हम अपने स्वार्थ के बारे में कितना अधिक से अधिक सोच पाते हैं। वही ज्ञानी, वही मानी है, वही धनी है। उसकी बुद्धि व्यापारिक जिसकी हो, संसारिक आचार व्यवहार उसको पूरा विधिवत सब पता था। पर बड़े भाई उससे थोड़ा अलग थे। उनकी उदारता, उनकी साधु सेवा, भगवान के नाम का जप लेना उनको ढोंग लगता था। वो शिष्टाचार बस बड़े भाई कुछ कह तो नहीं पाते थे, पर ही मन प्रसन्न नहीं रहते थे। उन्हें ब्राह्मण साधु संतों को दान दक्षिणा भी अच्छा नहीं लगता था। एक बार एक विरक्त संत अपने शिष्यों के सहित ग्राम में आए, गांव में पधारे। बड़ा भाई साधु संतों की सेवा में लग गए। बड़े भाई की सेवा से प्रसन्न होकर के महात्मा जी पूछे, बेटा तुमको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए, जो कुछ मांगना है मांग। बड़े भाई ने कहा, महाराज मेरा छोटा भाई साधु संतों की सेवा से दूर रहता है। राम नाम का स्मरण भजन पूजन उसे समय की बर्बादी लगती है। आप मेरे छोटे भाई की बुद्धि को शुद्ध कर दीजिए। शुद्धा है बुद्धि किल कामधेनु। मेरे भाई की बुद्धि को शुद्ध कर दीजिए। कम से कम उसके मुख से एक बार राम नाम शब्द मैं सुन लूँ। एक बार उसके मुख से राम नाम कहलवा दीजिए।
महात्मा जी शिष्यों सहित बड़े भाई के घर में भोजन के लिए पधारे। बड़े भाई ने स्वागत आवभगत किया। अब छोटा भाई कोई श्रद्धा इत्यादि तो थी नहीं, क्यों प्रणाम करते, पर शिष्टाचार बस देखे कि सब घर के प्रणाम कर रहे हैं तो ठीक है मैं भी थोड़ा प्रणाम कर लेता हूँ। प्रणाम किए। जैसे नीचे झुके, महात्मा जी ने छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया। छोटा भाई हाथ छुड़ाना चाह रहे हैं, महात्मा जी छोड़ नहीं रहे हैं। छोटे भाई, महात्मा जी बोले छोटे भाई से, राम ने तेरा हाथ पकड़ लिया, अब तभी छूट सकता है जब तू एक बार अपने मुख से राम नाम बोल। छोटा भाई सोचा कोई बात नहीं, एक बार राम तो बोलना है, राम बोल दिया। महात्मा जी ने कहा बेटा तू तो बहुत कुशल व्यापारी है, तूने तो व्यापार को बहुत बढ़ाया है, बहुत लाभ हानि का सौदा देखता है, नफ़ा नुकसान का हिसाब किताब रखता है, पर देखना ये राम नाम जो तुम बोले हो इसको किसी को बेचना मत, और अगर बेचना इसका पूरा कीमत पूरा इसका मूल्य लेना। काल क्रम के हिसाब से छोटे भाई की मृत्यु हुई, छोटा भाई यमलोक गया, कर्मों का हिसाब किताब प्रारंभ हुआ। चित्रगुप्त ने बताया कि यह तो महापापी है, पर इसने एक ही पुण्य किया है। क्या किया है? एक बार महात्मा जी के सम्मुख इसने राम नाम बोला था। यमराज जी ने इस छोटे भाई से कहा इस नाम के पुण्य के बदले जो चाहो मांग लो, उसके बाद तुम्हें पापों का फल भोगना पड़ेगा। छोटे भाई की व्यापारिक बुद्धि जाग उठी, उससे महात्मा की वह बात आ गई कि नाम को बेचना नहीं, अगर बेचते हो तो ठीक ठाक उसका मूल्य मिलेगा तो ही बेचना। बोला ठीक है मैं तो राम नाम बेचना नहीं चाहता, पर अगर इसका कीमत हमको सही मूल्य मिलेगी तो मैं इसको बेच सकता हूँ, इसका मूल्य ले सकता हूँ। यमराज जी सोच में पड़ गए कि राम नाम का मूल्य कितना है, कितना कैसे है, इसको तो मैं समर्थ हूँ, मैं तो जानता नहीं, इसका कितना पुण्य मैं लगाऊं। बोले ठीक है, देवताओं के राजा जो इंद्र हैं इनके पास चलते हैं, वो बताएंगे। अब छोटा भाई बोला कि हम लोग आते आते तो हम थक गए हैं, अब मैं अगर जाऊंगा भी इंद्र के पास तो हमको वाहन की व्यवस्था चाहिए, मैं चल के नहीं चलूँगा। यमराज बोले ठीक है, अब तो ले चलना ही पड़ेगा, मैं भी तो शर्त में बंध गया हूँ। ठीक है, वाहन की व्यवस्था कर दिए, पालकी मंगाई गई, 4 कहार आ गए। अब जब 4 कहार आ गए, पालकी आ गई, छोटा भाई सोचा अरे ये तो कुछ महत्व लग रहा है राम नाम का। तो बोला ठीक है, कहार की जगह पे आपको, एक पालकी में 4 कहार होते हैं जो कंधे पर रखते हैं, तो बोले एक कहार की जगह आपको कंधा लगाना पड़ेगा, आप चलोगे, आप हमको बैठा करके पालकी में ले चलोगे तो मैं चलूँगा। अब क्या करते? बोले यमराज जी ठीक है, मरता क्या न करता, ठीक है। बोले भैया बैठ। अब जीव को यमराज जी अपने कंधे पर 3 और कहार मिलके चल दिए। अब जब इंद्र जी के पास पहुंच रहे हैं तो इंद्र जी मुस्कुराए कि अरे यमराज जी कहार बन के आ रहे हैं, पालकी पर उस जीवात्मा को लादे हैं। कारण पूछा, यमराज जी ने टोटल दृष्टांत जो पूर्व का है बता दिए कि राम नाम का मूल्य हमको पता नहीं है, और इनके मुख से एक बार उसका पुण्य, राम नाम का नाम लिए हैं, इनका उनको पुण्य क्या होता है, इससे हमको पुण्य उसका कीमत ये मांग रहे हैं। तो बोले इंद्र की इसका कीमत तो मैं भी असमर्थ हूँ, मैं भी नहीं समझ सकता। अब चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। अब जीव ने कहा कि ब्रह्मा जी के पास जब मैं तभी चलूँगा जब इंद्र भी कहार की जगह पर पालकी को मेरे कंधे पर लगाएंगे। अब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी मोल उसका निर्धारण नहीं कर पाए, अपनी असमर्थता व्यक्त कर दिए। तब वे सब देवाधिदेव भगवान शंकर के पास पहुँचे। भगवान यमराज, इंद्र, ब्रह्मा जी
पालकी उठाए कहाँ के रूप में देखे शंकर जी आश्चर्यचकित रह गए। यह कौन सी लीला हो रही है? आने कारण पूछा। ब्रह्म शंकर जी बोले, मैं राम नाम का जप तो करता हूँ, पर इसका कोई मूल्य होता है इसे आंकने का मैंने कभी प्रयास ही नहीं किया। प्रयास तो तब करता जब मूल्य जानने की आवश्यकता पड़ती। शंकर जी ने कहा, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि हम लोग बैकुंठ चलें। श्री हरि जी से पूछें, जिनका यह नाम है उनके नाम का कितना मूल्य है। अब शंकर जी ने सोचा, जिस पालकी में जीव महाराज बैठे हैं राम नाम का बहुमूल्य रत्न लेकर, जिसको इंद्र ब्रह्मा और यम का हार बन के, ठीक है मैं भी अपना एक कंधा दे देता हूँ राम नाम की महिमा के लिए। अब चारों ये लोग ले लिए पालकी में। अब पालकी बैकुंठ पहुँची। भगवान विष्णु देख करके ये दृश्य हंस पड़े कि चारों महापुरुष पालकी उठाए हैं, पर सबका स्वागत सत्कार और आने कान पूछा। और यमराज ने पूरी कथा सुनाकर इस नाम का मूल्य बताने को कहा। विष्णु जी ने कहा, आप लोग जिस पालकी पर बिठा कर यहाँ लाए हैं, मेरे सम्मुख किया, वह राम नाम के कारण कितना मूल्यवान हो गया है, इसे तो मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ। जिस नाम के कारण मैं दर्शन का अधिकारी हो गया, उसका सही निश्चित मूल्य तो मैं बता भी नहीं सकता। मूल्य का किंचित अनुमान अवश्य लगा सकता हूँ। और आप लोग अपने अपने अब धाम को वापस लौट जाइए, क्योंकि ये बैकुंठ में आ गया, बैकुंठ निवासी हो गया है। और सन्मुख जीव होय मोय जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। जब जीव हमारे सम्मुख हो जाता है तो जन्म जन्म के करोड़ों पाप वो सब नष्ट हो जाते हैं, उसकी सद्गति हो जाती है। ये तो पुण्यात्मा हो गया जिससे आप पालकी पर बिठा कर लाए हैं। अबे पापी रह कहाँ गया? यही राम नाम का मूल्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में 108 चौपाइयों में राम नाम का महत्व बताया है। इस एपिसोड में हम क्रमानुसार कई चौपाइयों का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे कि राम नाम का क्या मूल्य है, क्यों जपना चाहिए। आप लोग जुड़े रहिए। जो नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। हमारे आने वाले समय पर जो आपको वीडियो प्राप्त होते रहें। श्री राम शरणम मम। जय श्री राम, जय माता दी।